ये तस्वीरें, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन मैं बिछुड़ गया था और अपने परिवार में आकर के मैं उस खुशी का जो है इजहार नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे अब लग रहा है कि मैं जो 2 साल तक जो है भटक रहा था और आज अपने भाई भतीजों के बीच में आकर के अपने परिवार, अपने घर में जब खोया हुआ व्यक्ति जब घर में आ जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। उस खुशी का मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपने भाई और भतीजों के बीच में आया हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लौटेराम निषाद वो नाम जो बहुजनों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज 1992 से लड़ाई लड़ते लड़ते बहुजनों की आवाज और समाजवादी पार्टी में थे। उसके बाद 2 साल बाद लगभग आज समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है। बातचीत करते हैं अखिलेश यादव जी के हाथों इनकी समाजवादी पार्टी में वापसी। 2024 के चुनाव के पहले लौटेराम निषाद की समाजवादी पार्टी में वापसी। अखिलेश यादव जी का कितना बड़ा दाव है, क्या चाहते हैं वो यूपी से और निषाद समाज से। निषाद समाज यूपी में एक निर्णायक भूमिका में है और जिम्मेदारी क्या मिली है, कैसे ये बहुजनों की जो बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसको कैसे समाजवादी पार्टी के तरफ उन समाज को लेकर के आएंगे। बातचीत करते हैं। लौटन जी घर आए हैं, घर वापसी हुई है, कैसा लग रहा है? अपने घर में जब खोया हुआ व्यक्ति जब घर में आ जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है। उस खुशी का मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपने भाई और भतीजों के बीच में आया हूँ और मुझे अब और तेवर के साथ जो है सामाजिक न्याय की, मंडलवाद की, अम्बेडकरवाद की लड़ाई को बखूबी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से आगे बढ़ाना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारे पर भरोसा जताया है, जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया है, उससे लगता है कि मेरी समाज के लिए और 2024 के चुनाव में परिवर्तन के लिए हमारी बड़ी महत्वपूर्ण जो है कि हमें जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। और हमें अपने बहुजन वर्ग के लोग जो जातियों में छिटक गए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत की भावना पैदा करके यादव के विरुद्ध सारी जो है कि अति पिछड़ी और दलित जातियां, चाहे लोहार पार, सुनार हो, मल्लाह, केवट, कुर्मी, काची हो, चाहे जाट गुजर हो, चमार, पासी, धोबी, दुसात, खटिक हो, सारी जातियों को जो है सपा से दूर करने का काम किया। उस दूरी को मैं कम करके उनका जो है समाजवादी पार्टी के साथ लामबंदी के लिए रात दिन चल करके जो है समाजवादी पार्टी के बुनियाद को मैं मजबूत करने का और 2024 के चुनाव में जो है भाजपा को अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जो है सत्ता परिवर्तन करना। अब भाई देखो, कौन नहीं चाहता कि अपने परिवार का कोई सदस्य जो है सम्मानजनक कुर्सी पे जाए, तो मेरा भी तो लक्ष्य है ना। 2027 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम तो 2024 में परिवर्तन चाहते हैं और मैं हमारी इच्छा है कि अखिलेश यादव जी जो है 2024 में शीर्ष स्थान पर पहुंचे और इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग पूरे बहुजन वर्ग के लोग जो है कि काम करेंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल करते हैं। लौटेराम निषाद को जिम्मेदारी क्या मिली है कि निषाद समाज को एक साथ लाए? क्योंकि निषाद समाज एक समय था जब नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी जी को जब मिर्जापुर से सांसदी का चुनाव लड़ाया, 2 बार सांसद वो बनी। उसके बाद से समय था कि उनके नाम से समाजवादी पार्टी के समर्थन में बहुत वोट मिलता था, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद से वो दौर आया कि जब संजय निषाद आए, यूपी में राजनीति करने लगे, अपने समाज को आरक्षण के नाम पर वो निषाद समाज को अपने साथ लाए, सत्ता में है, वर्तमान में मंत्री हैं। तो क्या आपको जिम्मेदारी केवल निषाद समाज की मिली है कि बहुजनों की जिम्मेदारी मिली है? देखिए, मैं तो बहुजनवादी हूँ। मैं जाति को जमात में बदलने के लिए काम करता रहा हूँ और हमारी जाति जो है उसी जमात का हिस्सा है। जो ओबीसी हमारा खंड है उसी में हमारे मल्लाह, केवट, बिन, धीवरकार, गुड़िया, तुराहा, पाथम, माझी, किसान, लोधी भी हैं। तो मैं अपने जहां भी जाऊंगा मैं बहुजन वर्ग के साथ जो है अपने वो भी निषाद समाज के लोगों को भी गोलबंद करने का, और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल और चरित्र है, चाहे संजय निषाद ने जो दुकान चलाया समाज को झूठे सपने दिखाकर आरक्षण के मुद्दे पर, और उसने पूरी तरह समाज को जो है कि गिरवी करने का, और समाज का जो परंपरागत पुश्तैनी पेशा माननीय मुलायम सिंह यादव ने बालू मौरन खनन का, मत्स्य पालन का चाहे अधिकार हो, चाहे कृषि के दर्जा का अधिकार हो, उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। फूलन देवी की प्रतिमा भी हम लोग 2021 में 25 जुलाई को 18 जिलों में लगाना चाह रहे थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने वीरांगना बहन फूलन देवी की प्रतिमा नहीं लगाने दिया। महाराज गुरुराज निषाद की जयंती का सार्वजनिक अवकाश जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने 2013 में घोषित किया था, और उस मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने उस अवकाश को खत्म करके हमारे निषाद समाज को अपमानित करने का काम किया, हमारे गौरव को दबाने का काम किया। तो यह निषाद समाज जो है
है उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में नंबर 1 पर मुसलमान है, नंबर 2 पर जो है कि अगर हमारा जाटव समाज है, तो इसके बाद यादव है, और यादव से थोड़ी संख्या हम यादव हमारी लगभग में बराबर संख्या है, यादव 10.48 है। तो निषाद समाज की जातियों को, सारे लोगों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो 12.91% हमारी आबादी है। और हम तो उसी नारे में विश्वास रखते हैं, ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह दिल दिमाग को सही कर ले तो उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं। मैं यही सवाल कर रहा हूँ, लगातार अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अखिलेश जी ने लौटेराम निषाद को समाजवादी पार्टी में इसलिए वापस किया है, वापस अपने पास बुलाया है कि संजय निषाद को कोई जवाब दे सकता है, उनसे सीधा मुकाबला कर सकता है तो लौटेराम निषाद कर सकते हैं। देखिए, मैं बाहर रह करके भी जो आवाज उठाता रहा हूँ, बहुजन वर्ग के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से जो जनता तक संदेश जाता रहा, तो समाजवादी निषाद पार्टी तो उसी तरह कमजोर हो गई थी। अखिलेश यादव जी ने हमें केवल निषादों में डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हमें पूरे बहुजन वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो हैं उनको गोलबंद करने के लिए काम करना है। और लेकिन जिस समाज से मैं निकल के आया हूं, तो पहली जिम्मेदारी होती है उस समाज का जो अंधविश्वास का शिकार है, पाखंड का शिकार है और दूसरे के बहकावे में आया गुमराह है, गुमराहियत का शिकार है, उस समाज को गुमराहियत से निजात दिलाना है और बहुजन वर्ग की एका को जो है मजबूत करने का काम करना है। देखिए, अगर बीपी मंडल साहब ने अगर 27% आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिया होता तो आज जो ओबीसी के लोग, अधिकारी कर्मचारी कुछ दिखाई देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उस समय भी 1990 में मंडल कमीशन का विरोध किया और आज खुल करके जो है वो ओबीसी के आरक्षण की हकमारी कर रही है। तो जब आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण ही नहीं रहेगा तो निषाद मल्लाह, केवल कश्यप को कहां से आरक्षण मिलेगा? इसलिए मेरी जिम्मेदारी जो है केवल जात के लिए नहीं बल्कि जमात के लिए है, यही सवाल है कि अगर 24 में मान लीजिए समाजवादी पार्टी समर्थन के साथ दिल्ली में सरकार बनाती है या 27 में आपकी सरकार आती है, तो जो निषाद समाज के आरक्षण को लेकर लड़ाई इतनी लंबी आप खुद लड़े हैं और तमाम पार्टियां बन गई, संजय निषाद इसी के नाम पर समाज में वोट लेकर के सत्ता में आए हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ आप आरक्षण दिलवाएंगे अपने समाज को? देखिए, 2024 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं मझवार, गोंड, तुरैया जाति को परिभाषित जातों की तरह, धोबी जाति की तरह परिभाषित करके मल्लाह, केवट बिन, धीवर कार, गुड़िया, तुरहा, माझी और कहार, कश्यप जो जातियां हैं उनको उनके जाति के साथ जो है परिभाषित करा करके अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी कारणवश अगर इंडिया की सरकार ने हमारे आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं किया तो 2027 में सरकार बनने के बाद देखिए, प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दे सकती, अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन हम जो है निषाद समाज को जो है स्पेशल रिजर्वेशन कोटा निश्चित रूप से जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर दिलवाएंगे। लगातार आप जिन पिछड़े नेताओं की बातचीत करते हैं जो बीजेपी में शामिल है, चाहे संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, स्वतंत्र सिंह पटेल हो, निप्रिया पटेल हो, संदीप सिंह सिंचा मंत्री हो या आपके अनिल राजभर हो, तमाम वो नेता, आप लगातार उनको घेरते हैं कि वो पिछड़े के मुद्दे पर बातचीत नहीं करते हैं। अब तो आप खुद समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, एक यूपी की एक मजबूत पार्टी है, विपक्ष में है, अब कैसे उनके सवाल पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे? अरे पूछूंगा। देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, उनकी असलियत को मैं पहले खोलता रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इन जाति के नाम पर राजनीति करने वाले जातिवादी नेताओं का भी पर्दाफाश करूंगा, उनका चाल और चरित्र जनता के बीच में जाकर के बताऊंगा, असलियत को बता करके जो समाज गुमराह होकर उनके पीछे पिछलग्गू बना हुआ उस समाज को सम्मान दिलाने के लिए जो है राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। संजय निषाद को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को कभी जेपी नड्डा से मिलते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो क्या कभी किसी निषाद समाज के नेता को साथ में लेकर के जाते हैं? क्या केवल बाप और बेटे चले जाते हैं? तो ये तो बाप बेटों की पार्टी है, पति और पत्नी की पार्टी है। तो अब तो जो है खुल करके जो है हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ समाजवादी पार्टी के बाहर की तस्वीरें हैं। आज के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी में लौटेराम निषाद की वापसी हुई है। ये अंदर अखिलेश आ रही है, अखिलेश जी ने आज समाजवादी पार्टी में लौटेराम निषाद की वापसी करवाई है। मेरे साथ लगातार बातचीत हो रही है। ये तस्वीरें, आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन मैं
बिछुड़ गया था और अपने परिवार में आकर के मैं उस खुशी का जो है इजहार नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे अब लग रहा है कि मैं जो 2 साल तक जो है भटक रहा था और आज अपने भाई भतीजों के बीच में आकर के अपने परिवार में आकर के मन नहीं हुआ कि भाजपा में चला जाऊं इस 2 साल में? कभी कभी नहीं। देखिए, जो मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी है तो उसके बीच में मैं कैसे चला जाऊं? जो हमारे आरक्षण की विरोधी है, हमारे पिछड़ों की विरोधी है, जो एकलव्य का अंगूठा काटने वाले, शंभू की गर्दन काटने वाले मनुवादियों की पार्टी है, उस पार्टी में जाकर के बहुत जाता, मैं वहां राज्यसभा में चला जाता, MLC बन जाता, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता, किसी निगम का परिषद का चेयरमैन बन जाता। लेकिन लौटर राम निषाद तो बहुजन के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा, तो मैं बहुजन की लड़ाई को कमजोर करके लौटर राम निषाद अपने परिवार के लिए सिर्फ जो है अपने परिवार के लिए काम करने वाला नहीं हूं। और लौटर राम की जो विचारधारा है, कोई भी दल हमारी विचारधारा की हत्या नहीं कर सकता। और क्या बातचीत हुई अंदर अखिलेश जी से? 24 की जिम्मेदारी मिली है। अखिलेश जी ने कह दिया कि लौटर राम निषाद की वापसी हो गई और बहुत से लोगों के लंका में आग लगेगी। आग तो वहां लग गई होगी, तो हमारे पर विश्वास है, उतना भरोसा है। अंदर हॉल में चर्चा चल रही थी कि अब आ गए हैं संजय निषाद की काट आ गए हैं। खाली संजय निषाद की क्या बात करें यार? हमें अनुप्रिया को जवाब देना, हमें नरेंद्र मोदी को भी देना है, अमित शाह को भी देना, जोगी को देना। अरे ये जो है ना भगोड़े जो नेता है, निज स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं, इन नेताओं की औकात क्या है? लौटन राम जब चलेगा ना तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और यह समाज जो गुमराह है ना, अब बहुत सच्चाई। परसों का नहीं वीडियो देखे हैं हमारे लोगों ने जो है खदेड़ा प्रवीण निषाद की किया, संत कबीर नगर में की नहीं किया। अब असलियत में खोलने जा रहा हूँ अभी क्या क्या हुआ है ना, या खेल बाप बेटे में। अभी प्रवीण निषाद की संजय निषाद ने क्यों पिटाई किया 4 दिन पहले? ये बड़े खुलासे होंगे। खुलासे होंगे, अब खुलासे तो होंगे, डंका की चोट पर खुलासे। लाल टोपी आ गई है, योगी जी कहते हैं लाल टोपी खतरा है। ये परिवर्तनकारियों की टोपी है। यह देश के संविधान और लोकतंत्र के बहाली के लिए लड़ने वालों की टोपी है, देश के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की टोपी है। लाल टोपी से तो उन लोगों का, क्योंकि अंग्रेजों की मुखबिरी की है, उन्होंने तो मनु के संविधान में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का संविधान देख करके उनके पिछवाड़े लाल मिर्ची लग जाती है। तो हमें तो अब मजबूती के साथ हमें जात को जमात में बदलने के लिए काम करना। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे उनको जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे आपका कि लौटे राम निषाद घर कब आएंगे, मतलब समाजवादी पार्टी में वापसी कब करेंगे, क्या कहेंगे उनको? देखिए, एक चीज मुझे महसूस हुआ, मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मुझे तो उस समय नहीं मालूम पड़ा था कि लौटर राम की भी कोई ताकत है, लौटर राम के पीछे भी कोई है। जिस दिन मुझे पद से पदच्युत किया गया था, मेरी जिम्मेदारी को छीना गया था, बहुजन वर्ग के लोगों ने जो मेरे साथ खड़ा होकर के मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम किया, उस दिन ये एहसास हो गया कि लौटर राम निषाद को अगर जिंदा रहना है, कुछ करना है, तो अपने बहुजन वर्ग के मान सम्मान अधिकार के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमें काम करना है। और आज मैं समाजवादी पार्टी में पुनर्वापसी करके, घर वापसी करके अति आह्लादित हूँ। और हम OBC SC ST माइनॉरिटी के मान सम्मान अधिकार के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर दी है, उस नफरत की दीवार को ढहा करके प्रेम और सौहार्द और भाईचारा, समता और समानता की विचारधारा को मजबूत करने के लिए, और 2024 में सत्ता परिवर्तन करने के लिए, देश विश्व के सबसे बड़े झूठे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से जो है पटकनी देने के लिए इंडिया गठबंधन को के लोगों को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी मौजूद है। 2 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है। कह रहे हैं मैं घर आया हूँ, घर आकर के जब अपने घर वाले से कोई बिछड़ जाता है, उसके बाद जब घर वापसी होती है तो कैसा लगता है? आप इनके चेहरे से मुस्कुराहट और सर पर सजी हुई लाल टोपी और चाहने वालों ने फूल मालाओं से उनका जो स्वागत किया है। 24 में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी केवल निषाद समाज की नहीं मिली है। आपको लगता होगा कि चौधरी लौटर राम निषाद केवल निषाद समाज के नेता है, तो कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं, क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जो जाने जाते हैं, बहुजनों के लिए जाने जाते हैं, ये 85 की बात करते हैं। अब चौधरी लौटर राम निषाद 24 में समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा खेल करके दिखाएंगे। और इन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हमारा नेता, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचाना है। बंदे रहिए हमारे साथ, जो भी छोटी बड़ी खबर आएगी आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। और एक आखिरी सवाल, क्या सोचते हैं आप, वापसी से कितनी मजबूत है समाजवादी पार्टी, ये जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।